अब वही मैं कह रहा हूँ, पहले तो ट्रेजरी बेंच के ही लोग आ रहे थे। हम लोग तो जब हम खड़े हुए बोलने के लिए और कुछ बोल रहे थे पिछले बार, अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, जब सत्र प्रारंभ हुआ थोड़ा हमें अंदर आने में विलंब हुआ तो प्रदीप यादव जी सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और वो भाषण दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन में हम सब लोग पहुंचे, अंदर घुसे, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग ही हम लोगों से कहीं पहले वो लोग बेल पर चले आए। फिर हाउस एडजॉर्न होता है, दोबारा सत्र आहूत होता है और सदन, और जब बोलने के लिए हम खड़े हुए तो हम बोल ही रहे थे। लेकिन तब आप देखे होंगे कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक क्या, मंत्री क्या, सब बेल में चले आए। और इस समय भी हम सब लोग तो विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाएं दाएं भाषण दे रहे थे। यहां तो एक ही बात था कि भाई पूरे मामलों की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरी को बेचा गया है। रद्द करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रद्द करना एक पार्ट है और सीबीआई का जांच उससे जब तक नहीं होगी तब तक मामला का निष्पादन नहीं हो सकता है। और फिर सिर्फ एक एजेंसी का एग्जाम का ही मामला नहीं है। यहाँ तो आप सबको पता है कि आचार्य, जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में गड़बड़ी हो या वहां नौकरी को बेचा गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया गया है। नॉर्मलाइज्ड मार्क किस आधार पर कैसे दिया, ये बच्चों को पता ही नहीं आज तक। हाईकोर्ट के आदेश पर जब कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया तब बच्चों को ध्यान में आ रहा है कि कहीं जिनको नौकरी हुआ उससे जो जिसको नहीं हुआ उनके अधिक मार्क्स था। बच्चे बेचारा लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये प्रारंभ से ही लग रहा था कि विधानसभा के सत्र को हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक क्या, मंत्री क्या, सारे के सारे लोग बेल पर आ रहे थे। बल्कि हम लोगों से पहले वो सारे लोग वहां आ रहे थे। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों का, नौजवानों का और झारखंड के लोगों की सरकार के पास समस्याओं का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसलिए आज साफ दिखा कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते थे कि सदन चले, और विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चित काल के लिए सदन का, क्या कहते हैं उसको, स्थगित कर दिया। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। तो इससे उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना, और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए।